दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कुणाल कामरा लगातार कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा स्टाइल में कई हेडलाइंस भी बन रही हैं। दूसरी तरफ महायुति सरकार है जो कह रही है झुकना तो पड़ेगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना कार्यकर्ता है जो झुकाने पर आमादा है, माफी कह रहे हैं, माफी मांगिए नहीं तो काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस है जो कानूनी तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। स्टूडियो टूट गया, पहले कार्यकर्ताओं ने तोड़ा, फिर महानगर पालिका ने तोड़ा। अब इन सबके बीच में दोस्तों मैं ये बातें इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि कुणाल कामरा ने और एक वीडियो पोस्ट किया है और वो वीडियो पोस्ट किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लेकर के। उन्होंने एक बार फिर से पैरोडी सॉन्ग बनाया है और इस पैरोडी सॉन्ग में निर्मला सीतारमण को लेकर के कटाक्ष किए गए हैं, तंज किए गए हैं, सटायर किए गए हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारों का पैसा लूटने आई ये है निर्मला ताई, ऐसे लाइनों का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ और भी कई बातें कही हैं, साड़ी वाली ताई और देश में महंगाई, ये तमाम राइम को बैठाते हुए उन्होंने फिर एक बार पैरोडी जो है वो तैयार कर दी और ये पैरोडी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे भी उन्होंने शेयर किया हुआ है कुणाल कामरा ने। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो पोस्ट हुआ है इस पर अब बवाल मच गया, क्योंकि इससे पहले कुछ दिनों पहले ही संडे को ही, आपको याद होगा, संडे के दिन खार स्थित जो स्टूडियो है जहां पर शूटिंग रिकॉर्डिंग हुई थी कुणाल कामरा के प्रोग्राम की, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर जो है वो पैरोडी सॉन्ग लिखा था। उस गाने के बाद क्या बवाल मचा था महाराष्ट्र में आपने देखा, किस तरीके से तोड़फोड़ हुई हुआ आपने देखा, विधानसभा में किस तरीके से ये मुद्दा उठा आपने देखा, दिल्ली की सत्ता में कैसे जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी इस मामले पे लपेटे पे आए, उन्होंने भी इस पर बयान दिया, वो भी आपने देखा। इतना हंगामा मचा हुआ है दोस्तों, और सभी को ये लग रहा था, खासतौर से बीजेपी के नेताओं को, कुणाल कामरा को तो माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन हुआ उल्टा। कुणाल कामरा ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कोर्ट अगर कहेगा, न्यायालय अगर कहेगा तो मैं माफी मांग लूंगा। अब ये बातें चली रही थी, तब बीच में खबर आती है कि बहुत सारे उनको कॉल जा रहे हैं, धमकी भरे कॉल जा रहे हैं। अब ये कॉल कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, तो जांच का विषय है, लेकिन लगातार रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल है। और उसके बाद फिर जिस तरीके से जांच आगे चल रही है, जिस तरह से उन्हें धमकी दी जा रही है, ये तमाम खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और इन सब के बीच में कुणाल कामरा माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि और उल्टा होता ये है कि उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट कर दिया। और अब इस वीडियो को देख करके बीजेपी के नेता दांत पीस कर रह गए हैं, क्योंकि अब सीधा महाराष्ट्र के जो सीएम डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, हालांकि वो बीजेपी के सहयोगी दल के नेता हैं, महायुति के दल के नेता हैं, लेकिन अब सीधा बीजेपी के नेता पर कुणाल कामरा ने अब अपने पैरोडी सॉन्ग या कहिए तंज के द्वारा अब उन पर हमला बोला है। अब निर्मला सीतारमण, क्योंकि निर्मला सीतारमण आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, ट्रोल होती रहती हैं, कभी अपने बयानों के जरिए, कभी कुछ फैसलों के लेकर के, और जिस तरीके से पॉपकॉर्न और ये तमाम चीजें हाईलाइट हुई थी उसका भी जिक्र जो है इस पैरोडी सॉन्ग में करते हुए नजर आ रहे हैं कुणाल कामरा। अब बीजेपी के नेताओं को ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, सोशल मीडिया पर है, तो जो लोग निर्मला सीतारमण को एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पसंद नहीं करते या उनको काम को पसंद नहीं करते, वो वीडियो को जमकर लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। और जो सपोर्टर हैं वो भी वीडियो को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फिर से एक बार, अभी पहला वाला विवाद थमा ही नहीं था, तो पहले विवाद से उपजी आंधी है वो थमी नहीं थी, तब तक और एक बम कुणाल कामरा ने फोड़ दिया है और इस बार निर्मला सीतारमण को जो है वो लपेटे में लिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सियासत में अब इस समय फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि और जो बाकी के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं साइड हो गए हैं, और अब ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि हर मंत्री सिर्फ इसी मुद्दे पर जो है वो बात कर रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करे, और इसका असर हल्का दिल्ली में भी देखने को मिला। वहां भी कई मंत्रियों ने इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया और कहा है, बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि जब आप बोलते हैं तो बोलने की जो एक आजादी है उसमें भी एक लिमिटेशन होती है, किसी का अपमान नहीं कर सकते। अब ये बातें बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जो खुद पब्लिक के मंच पर न जाने कितने ही लोगों का जो है वो अपमान कर चुके हैं, कई नेताओं के बारे में उल्टा सीधा बोल चुके हैं। खासतौर से अगर आप देखिए राहुल गांधी को जिस तरीके से ट्रोल किया जाता था, अगर हम देखें 2017, 18, 19, 20, उस दौरान राहुल गांधी को किस तरह ट्रोल किया जाता था, बीजेपी के नेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो भी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो सारे उपलब्ध हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी के आला नेता किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं वो भी हम देखते हैं। बात उस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि कुणाल कामरा की अगर हम बात करें तो कुणाल कामरा की ये जो कॉमेडी है ये आज से नहीं, पहले से इसी तरीके से करते आ रहे हैं।
पर पहले कभी इतना बवाल नहीं मचा। लेकिन ये ज़रूर है कि इनके वीडियो वायरल ज़रूर होते थे। लेकिन अब जिस तरीके से सभी नेता इसमें इन्वॉल्व होकर बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ रहा है, इसीलिए कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही? क्या अब कॉमेडी करना या तंज कसना क्या अब उस तरीके से पॉसिबल है? क्योंकि अब जो है वो कायदे की बात की जा रही है या लिमिटेशन में रहने की बात की जा रही है, या फिर जो कहा जा रहा है कि किसी का अपमान नहीं कर सकते। तो कई सारी बातें हैं जो ज़्यादा बातें जो अब होने लगी हैं, क्योंकि हमें याद है दोस्तों कि पहले भी जब कार्टून बना करते थे पॉलिटिकली, जब सटायर लिखा जाया करता था, कई एडिटर्स अखबारों में लिखते थे, उस दौरान जो है ये तमाम बातें होती थी। लेकिन साल 2014-15 के बाद कहीं न कहीं ये चीज़ें कम होती चली गईं और आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि अब तो अगर हम बात करें चैनल्स की, तो अब तो वो बात करना ही छोड़ चुके हैं सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों के बारे में या उनके मुद्दों के बारे में, अब तो बात ही नहीं होते। लेकिन बात यहाँ उठ रही है कि क्या जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी या कांग्रेस बाबा ये बात कहती है कि क्या अब बोलने की आज़ादी भी नहीं रहेगी। आज हमने राहुल गांधी को भी देखा कि राहुल गांधी भी आज सदन के बाहर खड़े होकर ये बोल रहे थे कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ये बात उन्होंने मीडिया में आके बोली। तो इसके बाद लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो सुप्रिया सिन्हा हों, चाहे बाकी के नेता हों या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पार्टी के नेता हों, सारे नेता ये बार-बार उठाते रहते हैं कि जो बोलने की आज़ादी है, कहीं न कहीं अब सरकार के खिलाफ लोग नहीं बोलना चाहते या उस तरीके से बोल नहीं रहे हैं, जैसा पहले हुआ करता था लोकतंत्र में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिनों पहले पॉडकास्ट में यही बात कह रहे थे कि लोकतंत्र की आत्मा ही क्रिटिसिज्म से है कि जब तक आप क्रिटिसाइज ना करें, खुलकर ना बोलें, तब तक लोकतंत्र नहीं होता। इस तरह की तमाम बातें कई बार बीजेपी के नेता कहते रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र का जो एग्जाम्पल सामने आया है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि क्या वाक़ई में आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या सरकारी नेता के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है। हालाँकि अगर करना ही है कार्रवाई, तो कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, उस तोड़फोड़ के बारे में भी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्हें बात करनी चाहिए। दोस्तों ये तो खबर थी कुणाल कामरा की। लेकिन दोस्तों एक खबर और है जुड़ी हुई आपसे और हमसे, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आज विधानसभा में कुणाल कामरा के अलावा कुछ और टॉपिक पे बात हुआ, उसमें से एक जो और बात निकली है वो ये निकली है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 30 लाख के ऊपर के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर 6% टैक्स नहीं लगेगा। अब इस बात को आप देखिए कि जो ईवी है, या तो जितने भी ईवी व्हीकल है उस पर टैक्स मत लगाइए, उस पर क्लैरिटी से बात करिए कि किसी पे लगना है या किसी पर नहीं लगना है। क्योंकि 30 लाख के ऊपर के व्हीकल्स पर अगर 6% टैक्स नहीं लग रहा है, तो कौन सा ऐसा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या होगा जो ईवी 30 लाख के ऊपर का खरीदेगा। तो ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है जो बात कही जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो कई अलग-अलग दामों में आते हैं। तो ऐसे में सारे व्हीकल्स पे ये नियम लागू होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर भी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। फिलहाल और एक बड़ी न्यूज़ थी जो हमने आपको बताई है, डिटेल से वीडियो बनाई है। आप चाहते हैं तो वीडियो जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एटीएम का इस्तेमाल हम और आप करते हैं। अब 1 मई से एटीएम से अगर आपने पैसा निकाला किसी दूसरे बैंक के एटीएम से, तो आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा चार्ज देना होगा। पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे भरने होंगे। और तो और अगर आपने अपना अकाउंट चेक भी किया, तो अकाउंट चेक करने के लिए भी जो पहले पैसे आप चार्ज लगते थे, आप पे जो चार्जेस लगते थे, वो उसके भी दाम बढ़ गए हैं। 1 मई 2025 से बढ़े हुए दामों पर आपसे चार्ज लिया जाएगा। जो एटीएम का सुविधा उठाने वाले लोग हैं, जो हम तो इस्तेमाल करते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं, हम सब के लिए अब एटीएम का जो सुविधा है, उसको उठाने का जो लाभ है, वो तो उठाएँगे ही, लेकिन उसके बदले जो चार्ज है, अब वो ज़्यादा बढ़ गया है। यानी अपने बैंक के अलावा दूसरे बैंक से अगर निकालते हैं, तो पैसा ज़्यादा देना होगा। इस पर डिटेल से वीडियो 4 पीएम महाराष्ट्र में पड़ी हुई है, आप चाहिए तो वहाँ जाके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।